नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं जोमेटो के बारे में। जोमेटो की बात करें तो कल 4% की गिरावट देखने को मिली है इस स्टॉक में। शेयर सबका फेवरेट हो चुका है, सबका चाहीता है। 2024 में बहुत बढ़िया पैसा बना के दिया इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक ने। और अगर मैं बात करूं बीते कुछ समय की, तो स्टॉक वन साइडेड रैली दे रहा है करीब 50 रुपए से, और आज 270 हो गया है। ऊपर में लगभग 300 रुपए के हाई लगाए हुए हैं इस स्टॉक ने। रिसेंटली इसी का हम पार्टनर स्विगी, हम पार्टनर इन द मीन जो वन एंड वन कंपटीशन है, आपको पता ही है, ड्यूपोली बिजनेस है ये। तो आपका स्विगी भी उतर चुका है। स्विगी भी लिस्टिंग के बाद अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखाया अपने इन्वेस्टर्स को। बात करें अगर जोमेटो की, तो इसने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले 10 मिनट एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू करी है गुरुग्राम से। अभी ट्रायल बेसिस पे है। अब उसको कैसा रिस्पॉन्स रहेगा कैसा नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये सुविधा भी शुरू करी है। तो इन्वेस्टर थर्सडे इवनिंग सोच रहे थे कि फ्राइडे को पॉजिटिव आना चाहिए स्टॉक, लेकिन उसके विपरीत स्टॉक नीचे चला गया। एक्चुअली में मार्केट के साथ नीचे गया है। अगर हम नोटिस करें तो जोमेटो का शेयर 300 रुपए पे आकर अब थक गया है दोस्तों, ऐसा महसूस हो रहा है। जोमेटो से मार्केट अब एडिशनल अर्निंग्स चाहता है, उसके बाद ये स्टॉक एडिशनल चलेगा ऐसा लग रहा है। अगर अर्निंग्स की तरफ हम नजर उठा के डालें तो दोस्तों बीते 4 क्वार्टर्स में कंपनी के प्रॉफिट को बताना चाहूंगा। 138 करोड़, देन 175, देन 253 एंड अगेन 176 करोड़, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यू बेसिस पे बढ़ रहा है, लेकिन इस क्वार्टर में प्रॉफिट में कुछ खास बढ़त देखने को नहीं मिली। उसके पीछे है दोस्तों टैक्स। आप टैक्स को देखें तो बीते 4 में से 3 क्वार्टर्स में माइनस था टैक्स, और इस बार टैक्स लगा है, तो ये एक रीजन बनता हुआ दिखा है। अदरवाइज मार्जिन्स कंपनी के इंप्रूव हुए हैं, 5% के मार्जिन्स आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है, बट उसके बावजूद नेट प्रॉफिट घटा है बिकॉज ऑफ टैक्स। बीते कुछ समय में कंपनी कंटिन्यू लॉस कर रही थी, अब प्रॉफिट करने लगी तो एडजस्ट हो गया आई थिंक, एंड अभी फाइनली टैक्स भी गया है, ये आप कह सकते हो। तो टैक्स की वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला पड़ता हुआ दिख रहा है हम सभी को। अगर आगे देखें पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर का, तो 742 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का, ठीक है जी। अगर मैं इस 742 करोड़ में, जो अभी आपका दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, दिसंबर क्वार्टर में मान के चलो अगर 250 करोड़ के प्रॉफिट भी आता है कंपनी का, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अराउंड 138 करोड़ से 250 करोड़, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 176 करोड़ से अराउंड 250 करोड़ के समथिंग आता है, या 200 करोड़ के समथिंग आता है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो होगा आपका 800 साढ़े 800 करोड़ का बन जाएगा, जिसके हिसाब से अर्निंग पर शेयर कंपनी का 1 रुपए सवा 1 रुपए होगा। अब 300 रुपए पे 300 का मल्टीपल्स है। अगर 270 की बात करूं तो 270 का पीई मिल रहा है स्टॉक को। अब मैं यहां से आने वाले 2 सालों के प्रॉफिट की बात करूं तो 1000 करोड़ का प्रॉफिट आप मेरे को बताओ कितना बढ़ेगा। 1000 करोड़ का डबल हो जाएगा। चलो हमने डबल माना, क्योंकि पेनिट्रेशन ऑलरेडी काफी चलने लगा है धीरे धीरे। अब देखो, तब तो बहुत छोटा बेस था, लॉस थे, या प्रॉफिट बन रहे हैं। कंपनी ऐप पे भी अच्छे खासे चार्जेस लेने लगी है। तो अब क्या है, यहां से एडिशनल धीरे धीरे ही ग्रोथ आएगी। ऐसा नहीं है कि आप हर साल 5 गुना प्रॉफिट करोगे। अब होगा 50% बढ़ाओगे, 50% भी कोई छोटी बात नहीं होती है, तो भी आप साल में डबल कर दोगे। चलो मान लिया 2000 करोड़ हो गया, 2 रुपए का अर्निंग पर शेयर आ गया, तो भी आपका शेयर 2 रुपए के अर्निंग पर शेयर के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो 200 रुपए पे ट्रेड करेगा तो 100 का पीई है। अगर 300 रुपए पे ट्रेड करेगा 150 का पीई है। मार्केट में वैल्यूएशंस की अपनी एक कीमत होती है दोस्तों। अगर किसी अच्छे स्टॉक को आप महंगे वैल्यूएशन पे लोगे तो पैसा तो बनेगा, लेकिन कम बनेगा। और वही शेयर थोड़ा सा आप वैल्यू ठीक हो और वैल्यूएशन ज्यादा ठीक हो, वो आपको ज्यादा पैसा बना के दे देगा। नो डाउट स्विगी हमें वन साइडेड दिखता है, यार ये तो बहुत तेज ग्रो करने वाला बिजनेस है, तो सबकी डिमांड हो गई है, ये अब सबको दिखने लगा है। इसीलिए इस शेयर में अब थोड़ा कंसोलिडेशन है, और जिन्होंने पैसा बनाया उनको थोड़ा परेशान कर रहा है स्टॉक, उनसे प्रॉफिट बुक करवाएगा, फिर कुछ फ्रेश एंट्रीज आएंगी। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में अभी जितनी चाल चल गई है कम नहीं है दोस्तों। 24 रुपए की बुक वैल्यू है, 275 रुपए पे शेयर ट्रेड कर रहा है। मोर देन 10 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, 11 टाइम्स 12 टाइम्स की बुक वैल्यू पे, और बहुत महंगे वैल्यूएशंस भी हैं, बट कंपनी में ग्रोथ है इसलिए वैल्यूएशन बाजार दे रहा है।
मेरे हिसाब से स्टॉक 200 रुपए के करीब, 200-220 के करीब मिलेगा तो लेना चाहिए। अब पहला सवाल ही इसके बाद जो लोगों का कमेंट बॉक्स में आएगा, भाई भूल जाओ ये नहीं मिलने वाला 200-220। मुझे भी पता है कि शायद नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं भाई, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, मार्केट में अगर ये कंपनी शेयर दमदार है तो कंपनियां और भी दमदार हैं। मैं इसके लिए इतनी वैल्यू पे करूंगा, किसी और के लिए वैल्यू पे कर दूंगा ना, वहां भी पैसा बन जाएगा। प्रॉब्लम हम सभी की ये है कि हम लोग जो बढ़ रहा होता है सिर्फ उसी को अच्छा मानते हैं, जो घट रहा है वो अच्छा है ही नहीं। जो घट रहा है अगर वो अच्छी कंपनी है तो वहां भी आप इवेंचुअली पैसा बनाओगे। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था रामदेव अग्रवाल साहब का, उन्होंने कहा कि इन्फोसिस 2001 से 2018 तक करीब 25 से 30% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती रही और मैरिको करीब 18% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया, 18% कैगर का। दोनों में किसने ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई? इन्फोसिस ने। एक 25-30% की कैगर से बढ़ रहा है और एक 18% की कैगर से प्रॉफिट बढ़ा रहा है। तो इन्फोसिस को रिटर्न ज्यादा देने चाहिए, लेकिन नहीं, रिटर्न्स आई हैं मैरिको में और बहुत दमदार रिटर्न्स हैं इन्फोसिस के रिटर्न्स के सामने। ये इसलिए हो पाया क्योंकि मैरिको जो 10 के पीई पे मिल रहा था वो आज 50 प्लस के पीई पे है और इन्फोसिस उस समय 100, 80, 90 के पीई पे था, आज वो 30 के पीई पे है। तो ये पीई का बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है, तो आप ये जरूर समझिएगा। तो यही मैं आपसे इस वीडियो में कहना चाहूंगा, कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, आगे ग्रोथ हम सभी को दिख रही है, नो डाउट लीडर है अपने क्षेत्र में, लेकिन वैल्यूएशंस भी बहुत महंगे हैं। या तो कंपनी के अर्निंग्स को कैच करने दो, शेयर यहीं कहीं घूमता रहे तो फिर मैच हो जाएगा, ठीक है। कंपनी की अर्निंग बढ़ गई, प्रॉफिट, शेयर का प्राइस नहीं बढ़ा ज्यादा, शेयर का प्राइस 10% बढ़े, प्रॉफिट 20% बढ़े, तो धीरे 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 मैच हो जाएगा। इवेंचुअली एक लेवल पे आके हम ले लेंगे क्योंकि वहां कंफर्ट तो रहेगा थोड़ा सा। तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। Thank you so much for watching this video. Have a great day, guys.